नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नववर्ष में परिवार को सुरक्षित करें, जीवन बीमा लें। तो नववर्ष तो आ चुका है, लेकिन अगर आपने अभी तक अपने परिवार को सुरक्षित करने की नहीं सोची है, तो तत्परता से सोचिए और नए साल का तोहफा दीजिए। परिवार को सुरक्षित कैसे करेंगे? बीमा से, इंश्योरेंस से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, इंश्योरेंस से। केवल इतना सोचिए कि अगर कल आप अपने परिवार के साथ न रह पाए, तो परिवार कैसे अपना गुजारा करेगा? नहीं, 99% लोगों ने कभी इस बारे में नहीं सोचा है। केवल 1% लोग ही इस बारे में सोचते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल कटु सत्य है। ये जवाब आपको अपने आप से या आसपास के लोगों से पूछकर ही पता चल जाएगा कि आप कितने जागरूक हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने एलआईसी का इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपके परिवार को कितनी सुरक्षा मिल रही है? अरे देखिए भाई, 5 लाख या उससे भी कम, या थोड़ी सी ज्यादा। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि हम भारतीय जहां पर भी पैसा लगाते हैं तो ये सोचते हैं इससे कितना पैसा वापस मिलेगा, पर हम मौत जैसे कटु सत्य के बारे में कभी नहीं सोचते। क्योंकि क्योंकि जाने क्यों हम लोग मौत के बारे में सोचना या बात करना पसंद नहीं करते हैं। हम अपने को आपको भगवान समझने लगते हैं। कि मैं कोई इतनी जल्दी थोड़ी मरने वाला हूँ। पर मेरा प्रश्न ये है कि अगर मर गए तो इसके बाद आप अपने परिवार को किस स्थिति में पाते हैं? सोचिए। अरे दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए जरा इस बात को। घबरा गए ना कि कुल जमा पूंजी और इंश्योरेंस के केवल इतने ही पैसे मिल पाएंगे? जी हाँ, केवल इतने ही कि कुछ 2-3 साल ही खर्च चल पाएगा, पर उसके बाद क्या? और हो भी सकता है कि 2-3 साल भी खर्च न चल पाए। तो अगर आप वाकई अपने परिवार को प्यार करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए अपने निवेशों को, अपने बीमा को, और सोचिए बच्चों की फीस कौन भरेगा, किराया किराना कौन लाएगा, और ऊपर से महंगाई जो कम से कम कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे कि घरवाली घर संभालती हो, तो एकदम उसे भी मार्केट में एकदम नौकरी तो नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी भी तो कितनी तनख्वाह की उम्मीद करेंगे? सोचिए, आप खुद सोचिए इस बात को। तो जी हाँ, इस नववर्ष के अवसर पर आप अपने परिवार का इंश्योरेंस करवा कर अपना भविष्य सुरक्षित कर नववर्ष का तोहफा दीजिए। अरे भाई, मैं कोई बीमा एजेंट नहीं हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ। अगर आपकी वार्षिक सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आपको कम से कम 10 गुना इंश्योरेंस करवाना चाहिए। मतलब कि 10 लाख। अगर 5 लाख सालाना सैलरी है तो कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, जिससे आपके परिवार के साथ न रहने की स्थिति में कम से कम वो एक दुख तो रहेगा ही, उसे कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियली तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे, फाइनेंशियली तो वो लोग मजबूत हो जाएंगे, जिससे वो अपना ठीक से जीवन यापन कर पाएंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि प्रीमियम तो बताया ही नहीं। अरे भाई, 50 लाख की 25 वर्ष की अवधि के लिए और लगभग 35 वर्ष की उम्र के लिए प्रीमियम बनती है लगभग 15,000 रुपए। लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लान उपलब्ध हैं। तो ऑनलाइन में कोई सा भी प्लान अगर आप देखेंगे तो लगभग 7,500 से 8,000 रुपए के बीच की प्रीमियम मिलेगी। और उसमें भी अलग अलग तरीके के प्लान्स हैं, जिसमें एक होगा जिसमें 50 लाख मिलेंगे केवल परिवार को, दूसरा होगा जिसमें 50 लाख मिलेंगे और हर महीने अगले 10 साल तक मान लीजिए 25,000 मिलेंगे। एक और प्लान है कि पहले 50 लाख मिलेंगे, लेकिन उसके बाद में पहले साल 25,000 मिलेंगे, फिर उस पर हर साल 10% का इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि अगले साल 27,500, फिर उसके ऊपर 10% इंक्रीमेंट, इस प्रकार से। तो ये परिवार, आपके परिवार के सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा पैसा खर्च करिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए। तो आप भी सोच रहे हैं, अरे भाई बीमा एजेंट को बुलाए, उसको बोले कि भाई मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ, मेरे को कोई यूलिप प्लान नहीं लेना है, मेरे को कोई एलआईसी नहीं लेनी है, और मुझे कोई पैसा भी वापस नहीं चाहिए। ठीक है ना?
उसको बोलो कि केवल मुझे तो टर्म इंश्योरेंस चाहिए, मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए, परिवार को सुरक्षा देनी है। कोई सवाल और टिप्पणी हो तो आप बताइए, मैं आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।